वेलकम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ सक्सेस, जिसके आप लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। इसलिए मैं उत्सुक हूं आप लोगों के बीच जाने के लिए कि आखिर नंबर क्या होता है, नंबर के पीछे का राज क्या है, नंबर को कौन लेके आया और किस अंक तक पहुंचाया, नंबर कैसे आया, कैसे बना, नंबर को पूरा भारत में फैलाया कौन, आखिर भारत में इतना ही गणितज्ञ क्यों पैदा ले रहा है। तो वो सारी बातों को इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर ये नंबर है क्या और नंबर कहाँ से आया और कौन लेकर आया भारत में। और नंबर का जो सबसे छोटा अंक है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो वो तो हम लोग पढ़ ही लिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो संख्या है, ये संख्या होता क्या है। और जैसे आप लोग डॉक्टर बोलते हैं तो डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DR। जैसे आप लोग बोलते हैं मिस्टर, तो मिस्टर को क्या बोलते हैं, MR। वैसे आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए कि नंबर को N और NR क्यों नहीं बोलते हैं। नंबर को तो शॉर्ट फॉर्म में NO लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है कि पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। इट इज मेड फ्रॉम लेटिन वर्ड नंबरो, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये लेटिन वर्ड के नंबरो शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, नंबरो। नंबरो किस शब्द से बना है, नंबरो शब्द से बना है। इसीलिए नंबर को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, N और O। N और O आया है तो इसीलिए नंबर को शॉर्ट फॉर्म में NO लिखते हैं, ना कि NR लिखते हैं। NR लिखना हमारा क्या हो जाएगा, नंबर को यदि शॉर्ट फॉर्म में NR लिखते हैं तो ये मेरा मानना सरासरी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहीं पे आपका NR लिखा हुआ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वो नंबर का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। तो नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, NO। जैसे NO क्या लिखते हैं, इसको नंबर को NO ऐसे फुल स्टॉप देते हैं, इसका मतलब समझ आती है कि वो NO शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये नंबर है, ना कि NR लिखते हैं। यहां से आप समझ गए कि NO क्या होता है। तो NO जो है वो नंबर का शॉर्ट फॉर्म है, छोटा रूप है। ये कहां से आया, तो लेटिन वर्ड है। लेटिन कहां से, लेटिन वर्ड किस नंबर को उठाया था, तो नंबरो से उठाया था। आप समझेंगे कि संख्या का जो सबसे छोटा रूप होता था वो 1 होता था, उससे पीछे क्या होता था, 0। तो 0 का जो सबसे पहले खोज किया, सबसे पहले वो अल ख्वारिज्म नाम का वैज्ञानिक ने किया था। अल ख्वारिज्म, मोहम्मद अल ख्वारिज्म नामक 0 का खोज किया था, जो कि भारतीय था। तो ये क्या क्या था, खोज करके किसी बुक में नहीं लिखा था, बस कहीं पे कॉपी होता है ना किसी का, पत्थर पे या कुछ पे बहुत हजारों वर्ष पहले कुछ पे लिख के चला गया था या बोल के किसी के पास चला गया था। जब 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 साल बाद फिर भारत का जो गणितज्ञ बना आर्यभट्ट साहब, तो आर्यभट्ट इतना गणितज्ञ, इतना महान थे कि वो क्या किए, फिर 0 का खोज किए। 0 का खोज पूछेगा कि कौन किया था, तो 0 का मूलतः जो खोज किया। और खोज करने का मतलब क्या, मान लीजिए आप इस पेन से लिख रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि इसका नाम पेन है, तो क्या आप इस पेन का आविष्कार होंगे, भले ही आप इसका यूज कर रहे हैं, तो आप इसका आविष्कारक नहीं होंगे। तो ये जो पेन, अब कोई ना कोई इसको ले लिया, बोलेगा कि इसका नाम क्या है रे, तो बोलेगा कि आज तक तो इसका कोई नाम दिया ही नहीं। तो उस 0 को पहले 0 नहीं जानता, कि यह भी नहीं, अल ख्वारिज्म भी नहीं जानता था कि ये लड्डू जैसा जो गोल गोल है, लड्डू जैसा, रसगुल्ला जैसा, आखिर ये है क्या। बस वो समझता था कि ये तो कुछ है, बस ऐसे लिखा हुआ 0, एकदम देखो पंडित जी का टिक्का लगे रहे, तो ये 0 है। अल ख्वारिज्म बस वो खोज करके निकाला था कि ये गोलाकार आकृति है, गोलका चीज है, ठीक है ना, एकदम। तो यही है 0। तो अल ख्वारिज्म नाम का वैज्ञानिक 0 को लाया था भारत में, लेकिन ये खोज करके किसी बुक सब में नहीं लिखा था। अब समझो कि 0 का खोज आखिर कौन खोज किया और खोज करके भारत में कौन लाया। तो 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया था। कौन सा, आर्यभट्ट, आलियाभट्ट नहीं, आर्यभट्ट। कौन सा, तो 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया था। 0 का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्य 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 आर्य, हाँ आर्यभट्ट। तो 0 का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने। अब जो मेरा जो मेन टॉपिक होगा, ये दोनों वैज्ञानिक का नाम तो याद रखना ही है, साथ साथ जो आएगा जो, और ये गणित का पिता भी है। गणित का पिता कौन है, गणित का पिता आर्यभट्ट। गणित का पिता कौन है, आर्यभट्ट। अब आएंगे मॉडर्न मैथमेटिक्स, यानी कि आधुनिक गणित का पिता कौन है, नंबर सिस्टम का पिता कौन है। तो मॉडर्न मैथमेटिक्स जो है, मॉडर्न मैथमेटिक्स, इसका पिता कौन है, रामानुजन। रामानुजन, रामानुजन होता है, रामानुजन, ठीक है। तो ये समझ गए कि 0 का खोज सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था, खोज नहीं किया था, लेकिन खोज किया कौन, आर्यभट्ट ने किया था। गणित का पिता भी आर्यभट्ट है। गणित का पिता कौन है, आर्यभट्ट। आप लोग लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं।
जीरो का सबसे पहले खोज किसने किया था? अल-ख्वारिज़्मी ने किया था। जीरो का खोज करके बुक सब में या किसी में किसने लिखा था? तो आर्यभट्ट ने लिखा। गणित का पिता कौन है? तो गणित का पिता भी आर्यभट्ट ही है। उसके बाद जो हमारा अभी जो गणित चल रहा है मॉडर्न, यानी कि जितना भी ट्रिकी है, सारा ट्रिक किसने दिया था? तो रामानुजन ने दिया था, जो कि 35 वर्ष की अवस्था में इसका डेथ हो गया था। 35 या 33 वर्ष की अवस्था में ये स्वर्ग सिधार गए थे। ये नंबर समझ गए। अब समझते हैं कि नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो नंबर का डेफिनेशन अच्छे से समझिएगा क्या होता है कि दो या दो से अधिक अंक के मेल से संख्या का निर्माण होता है। हम क्या बताए थे कि आप लोग इंग्लिश से समझिए कि वर्ड के सबसे छोटे रूप को लेटर कहते हैं। वर्ड के सबसे छोटे रूप को क्या बोलते हैं बच्चों? लेटर। तो वर्ड के सबसे छोटे रूप को लेटर बोलते हैं। तो वर्ड किसे बोलते हैं? तो जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में मिलता है, जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में मिलता है और उसका मीनिंग जो होता है राइट होना चाहिए। ये नहीं कि ए और बी को जोड़ दिए तो ए बी कोई बना, ए बी कोई वर्ड बना, तो ये वर्ड नहीं होगा। ए बी सी तीनों को जोड़ दिए तो वर्ड बना, नहीं बना। लेकिन यही सी ए टी, तीन अलग अलग लेटर को जोड़ दिए तो सी ए टी कैट, यानी कि क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। इसका मीनिंग निकलता है कैट। कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। ठीक है, तो वही होता है मैथ। तो वही चीज सेम टू सेम मैथ है कि पूछ रहा है संख्या क्या होता है। तो दो या दो से अधिक अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है। लेकिन शर्त यह है, कंडीशन, कि यह अंक 4 से बड़ी होना चाहिए। जैसे 4 से हम क्यों बोले? जैसे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 से छोटा है या 4 और 3? 4 और 3 कितना? 7, जो कि 7 क्या है? अंक है। लेकिन इसमें और जब आगे पढ़िएगा तो 4 से आगे कुछ भी जोड़िएगा, तो जैसे 4 से आगे 5, 5 जोड़ 5 जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा। तो 10 क्या है? 9 तक ना अंक होता है। तो 9 से जितना भी बड़ा होगा वह संख्या होगा। लेकिन वैज्ञानिक सब क्या किया, अपना अपना एक अलग रख दिया। कोई बोला कि नहीं 0 से लेकर 9 तक अंक होगा, अंक के बाद जितना होगा वह संख्या होगा। लेकिन जो आर्यभट्ट का मानना था, बोला कि 0 को छोड़ करके बाद बाकी जितना भी चीज है वह सभी संख्याएं हैं। लेकिन फिर रामानुजन है बोला कि नहीं 0 भी संख्या है। क्यों संख्या है? यहाँ पे लिख लीजिए। अब बोला कि नहीं, आप जितना चीज लिख रहे हैं वह अंक भी संख्या है, संख्या भी अंक है। लेकिन केवल बोला कि जितना भी अंक है वो तो संख्या है ही, लेकिन जो संख्या है वो अंक नहीं है साहब। क्या 12 अंक है? कोई 12 में दो ठो चीज हुआ है, 1 और 2। तो 1 हो गया अंक, 2 हो गया अंक। तो सभी अंक संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि 0 से लेके 9 तक यह संख्याएं हो सकती है। 0 से लेके 9 तक संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितना भी अंक या संख्या है वह सभी संख्याएं होगा। लेकिन क्या 10 12 13 14 15 16 जो भी 9 से बड़ा होगा, क्या वह अंक होगा? वह अंक कभी नहीं होगा। तो अंक कितना होता है? 0 से लेकर 9 तक अंक होता है, और 9 से बड़ा जैसे हो गया वो क्या हो गया? संख्या हो गया। तो जितना भी 0 1 2 3 4 5 है ये सभी संख्या भी है, और 0 से लेकर 9 तक अंक भी है। लेकिन 9 से बड़ा जैसे ही जाएगा तो वो तो संख्या हो जाएगा, लेकिन वो अंक नहीं होगा। 9 से बड़ा 10, 10 कोई अंक है? नहीं होगा, वो संख्या हो गया। अब कह रहा है इन्फिनिट तक की सभी संख्याएं ही, चाहे वह रूट में लिखा होगा कोई नंबर हो, अब पूछ देगा 2√2, बोलेगा ये संख्या है। हाँ बच्चों, रूट के अंदर में यदि कुछ भी लिखा हुआ है तो वह भी संख्या होगा। रूट के अंदर में बताएंगे, इसके बाद डेफिनेशन बताएंगे। रूट के अंदर में भी है तब भी यह अपरिमेय संख्या कहलाएगा, यह भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यदि बस इसमें देखेंगे कि रूट के अंदर में है क्या। यदि 3 है तब तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। यदि कोई भी चीज बट्टे में हो, जैसे 1/2 है तो बट्टे में लिखा हुआ है तब भी वह संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब हुआ मूलतः संख्या जो होती है वह सभी संख्याएं होती है। जितना भी कुछ लिख देंगे तो ये भी संख्या। पूछेगा 0 संख्या है? हाँ 0 संख्या। 1 संख्या है? 1 संख्या है। 2 संख्या है संख्या। 3/4 संख्या है? हाँ संख्या। रूट अंडर 2 संख्या है? हाँ संख्या। रूट अंडर -1 संख्या है? हाँ ये भी संख्या। मतलब आप कुछ भी लिखिएगा वह सारा क्या हो जाएगा? वह संख्या होगा। अब संख्या का प्रकार आएगा कि कौन सा 0 कौन सा संख्या होगा, 1 कौन सा संख्या होगा, 2 कौन सा संख्या होगा, 3 कौन सा संख्या होगा। तो इसको क्या क्या वैज्ञानिक से अलग अलग अपने प्रकार से अलग अलग प्रकार में बांट दिया। अलग अलग विभिन्न प्रकारों में क्या किया? सभी संख्याओं को अलग अलग बांट दिया। तो उस टाइप के अलग अलग टाइप को समझने के लिए अब इससे आगे पढ़ेंगे। पहले आप क्या कीजिए कि अच्छे से यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम जो बोले हैं उसका एक एक कॉपी 2 कॉपी लिख लीजिए आप कॉपी पे। वो आपको बहुत ही फायदेमंद बोले। क्या सब लिखने के लिए? तो 0 का सबसे पहले खोज कौन किया था? अल-ख्वारिज़्मी। 0 का मूलतः खोज करके और कौन लिखा था? तो आर्यभट्ट ने।
गणित का पिता कौन है? तो गणित का पिता भी आर्यभट्ट ही है। मॉडर्न मैथमेटिक्स यानी कि आधुनिक अभी जो चल रहा है, आधुनिक वर्तमान में, इसका पिता कौन है गणित का? रामानुजम। इसकी अवस्था कब इसकी मृत्यु हो गई थी? 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए इतना जी पूरा एक अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से यहाँ तक। देखिए अब जो देखने जा रहे हैं हम लोग, वो क्या देखेंगे कि संख्या के प्रकार। इससे पहले संख्या क्या है, तो अब संख्या से आगे बढ़ेंगे कि संख्या का प्रकार क्या होता है। तो बच्चों जनरली जो होते हैं संख्या, आपको इतना याद करना पड़ेगा कि ये संख्या के प्रकार है, वो हम तो अभी याद करवा देंगे, 2 मिनट में याद करवा देंगे कौन सा क्या संख्या है। बस अपना चेहरा याद रखिए, नहीं तो आईने के पास जाइए, खुद को देखिए, सारा संख्या याद करवा देंगे। अभी बोर्ड के सामने देखिएगा कैसे कैसे याद होगा। पहले तो ये समझेंगे कि संख्या के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या के प्रकार बहुत प्रकार के, जैसे जैसे क्लास आगे जाइएगा संख्या बढ़ते जाएगा। तो जनरली जो आपका है पूरा क्वेश्चन जो मैथ का इतना पे जनरली बन जाएगा आपका। तो वह क्या क्या संख्या है? तो पहला है नेचुरल नंबर। क्या है नेचुरल नंबर? यानी कि प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरा है इवन नंबर यानी कि सम संख्या, और तीसरा है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, तीसरा है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, तीसरा है पांचवा है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, और छठा है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, सातवां है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के भी 2 प्रकार होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। एक इधर और एक इधर है तो धनात्मक, इधर है तो ऋणात्मक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। 8वां है परिमेय संख्या, 9वां है अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसके बाद है 10वां नंबर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। उसके बाद 11वां नंबर अवास्तविक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। सो बस इमेजिनरी मान सकते हैं मन में, कुछ वैसा नंबर होता नहीं है। रूट के अंदर में जितने भी माइनस वाली संख्या होती है वही इमेजिनरी नंबर होता है, जो कि आप लोग 11th में पढ़िएगा। अब होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सहअभाज्य संख्या। ये सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर क्या होता है, वो क्लास में पढ़ते रहेंगे। तो अभी याद कीजिए कि मान लीजिए याद करने का जरूरत तो है नहीं, हम बोलेंगे कि चलो बाबू बताओ पहला नंबर में क्या है, प्राकृतिक संख्या। हम क्या बोले, बस अपने आप को चेहरा देखिए और याद हो जाएगा सारा। तो पहला है प्राकृतिक संख्या। बस आप लोग हाथ कहाँ कहाँ रखते हैं, तो सबसे ज्यादा अपने बालों पे, हेयर स्टाइल पे ध्यान रखते हैं। तो क्या आप बाल को गिन पाते हैं? नहीं, मुश्किल है गिनना। तो जहां हाथ सबसे ज्यादा होता है वही हमारा क्या होता है बाबू, प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। जैसे बालों पे हाथ गया तो बाल को गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते हैं, तो वही हो गया प्राकृतिक। लेकिन एक को तो गिन सकते हैं। जैसे आप एक ऐसे नोच करके निकाले तो एक को तो गिन सकते हैं कि ये एक बाल मेरा टूट गया या एक बाल मेरा पक गया जो उजला हो गया। तो वही कहते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो एक से लेकर अनंत तक जाता है। मतलब एक बाल टूटा, उसके बाद तो अनंत झड़ते झड़ते अवस्था आते जाएगा, बाल झड़ते जाएगा, अवस्था आते जाएगा, बाल झड़ते जाएगा, पकते जाएगा। तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जो एक से लेकर कहां तक जाता है बच्चों? अनंत तक जाता है। तो वही हो गया, बाल हमारे क्या है? प्राकृतिक संख्या। बस बाल याद रखना है, बाल क्या है? प्राकृतिक संख्या। मतलब जो गिनती से शुरू होता है, एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, वो सभी क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। अब आओ बच्चे कि सम संख्या क्या होता है। हम बोले अपने आप को देखिए, सम का मतलब होता है जोड़ा। देखिए आपके शरीर में कौन कौन सा जोड़ा है? आपके पास 2 आंख है, 2 कान है, तो ये सब क्या हो गया? 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 क्या है? इधर इधर क्या होता है? पेट में दोनों साइड, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत। 2 आंतें होती है, स्मॉल इंस्टेटाइन और लार्ज इंस्टेटाइन। तो छोटी आंत बड़ी आंत, तो मतलब आपके शरीर में जितने भी 2 होते हैं वह सभी क्या हो गया? सम संख्या। अब होता है विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब होता है जिसके पास जो अकेला होता है, जैसे नाक अकेला है लेकिन इसमें छेद 2 है, तो ये जो अकेला हो गया, अकेला, तो ये होता है विषम संख्या। ये क्या हो गया? विषम संख्या। अब आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा कि भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है, मान लीजिए आपका जो उंगली है 20 उंगली है, तो बस इसमें भाज्य में रखना है कि 20 जो है 20 उंगली है, तो उंगली आपका भाज्य है। तो आप बोलेंगे सर नहीं, दूसरा तरीका बताइए भाज्य संख्या, उंगली कैसे हम समझेंगे? 20 उंगली है तो ये तो प्राकृतिक संख्या होता है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो 20 बस भाज्य उसको बोलेंगे जिसका 1 से अधिक, 2 से अधिक फैक्टर हो। मतलब यदि 20 है वो तो 1 से कटेगा ही, 20 से कटेगा, और किसी से कट जाए तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। मतलब बस केवल और केवल 2 फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए तो वह कंपोजिट नंबर कहलाएगा, यानी कि भाज्य संख्या। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है, या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वह क्या होता है? अभाज्य संख्या। जैसे हमारे आंख, कितने आंख होते हैं? 2।
तो दो अभाज्य संख्या, केवल केवल दो किससे कटेगा, एक से कटेगा और दो से कटेगा। क्या सर एक अभाज्य संख्या है, क्या सर एक अभाज्य संख्या, नहीं बच्चों, एक अभाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, नोट में लिखाएंगे हम। अब बता पूर्ण संख्या, तो शून्य सहित गिनती की संख्या में यदि हम शून्य को लगा देंगे, प्राकृतिक संख्या में शून्य, जैसे अभी मेरा एक भी बाल नहीं जा रहा है, हम बोलेंगे आज मेरा एक भी बाल नहीं टूटा, तो मतलब शून्य टूटा, कुछ भी नहीं टूटा तो शून्य टूटा। अब बोलेंगे कल आज मेरा एक बाल टूट गया, तो प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि हम शून्य को शामिल कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देते हैं, तब वह संख्या बनता है, तो पूर्ण संख्या होता है। लिखते जाइए आप लोग। अब आता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है, आप लोग याद कीजिएगा। देखिए आप जैसे ही हाथ खड़ा कर लीजिए, पूर्णांक संख्या में जो आपका फेस बनेगा, फेस ये कैसा है, अंक में कैसा लग रहा है, ये फेस की तरह कौन सा अंक होता है, एकदम गोल गोल लड्डू की तरह, जो आर्यभट्ट खोज किया था, लड्डू का आकार, गोलाकार आकृति को क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। तो ये मेरा जो माथा है, हीड है, सिर है, यह किसके आकार का है, तो शून्य के आकार का। तो बीच में मेरा ये सिर हो गया, अब दोनों हाथ हो गया। तो जब एक तरफ प्लस वाली संख्या और एक तरफ माइनस वाली संख्या और बीच में शून्य हो, जैसे आप एक संख्या रेखा बनाइएगा ऐसे, तो बीच में शून्य होगा, एक तरफ प्लस 1 2, इधर होगा -1 -2, मतलब जैसे ही आप इधर खड़ा होइएगा, इधर खड़े हो गए, बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, बीच में हम है, तो मेरा ये माथा हो गया सिर, तो सिर 0 का कर। देखिए इधर दाईं तरफ जो होता है हमेशा प्लस वाली संख्या होता है। कौन सी संख्या, क्योंकि दाएं हाथ से हम अच्छे काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, तो ये जो होता है ये अच्छे काम के लिए है, इसलिए धनात्मक है। और जो बायां हाथ होता है हमेशा गंदे काम के लिए होता है, ठीक है, इसीलिए क्या है, माइनस में, इसलिए घाटा में जा रहा है वो। तो याद करने का तरीका है कि आपका दोनों हाथ और बीच में जो सर है, यही आपका पूर्णांक संख्या है। जो सर होता है वह शून्य के आकार का होता है और दायां हाथ पॉजिटिव, बायां हाथ नेगेटिव, तो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक और एक क्या होता है, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जिसमें प्लस लगा हो, जैसे एग्जांपल में +2 3 +4 प्लस लगा हो या नहीं लगा हो, 3 4 5 6 7, ये सब क्या हो गया, धन पूर्णांक, ठीक है। और अगर ऋण पूर्णांक क्या है, तो -1 -2 -3 -4, ये सभी क्या हो गया, ऋण पूर्णांक। और बीच में जो बाबू जीरो होता है, बीच में जीरो, तो जीरो को बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर यानी कि स्थिर पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको, स्थिर पूर्णांक। तो शून्य को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर यानी कि स्थिर पूर्णांक। अब आता है परिमेय संख्या। तो बच्चों परिमेय संख्या हम बोले सबको हम रटाएंगे किस पे, आपका चेहरा पे। तो जैसे ही आप जी निकालिए, निकाले जी, तो ऊपर भी कुछ दांत होगा, नीचे में भी कुछ दांत होगा, तो दांतों की तो संख्या होगा। इसका मतलब है ये आपका, मान लीजिए ये आपका जी हुआ है, जी है, तो ऊपर में भी दांत नीचे में भी दांत, तो दांतों की संख्या मान लीजिए ऊपर में आपका है कितना दांत, कितना दांत होता है जनरली, दांत कितना होता है, बनाएंगे दांत के बारे में वीडियो बनाएंगे, लेकिन होता है ऊपर में भी 16 दांत और नीचे में भी 16 दांत। देखो ऊपर में भी संख्या है, नीचे में भी संख्या, और बीच में ये जी है, ये जी किसका काम करता है, बट्टे का काम करता है। तो बट्टे वाली संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों, परिमेय संख्या। मतलब ऊपर भी कुछ दांत, नीचे भी कुछ दांत, तो ये हो गया परिमेय संख्या। बट्टे वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 √3, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर में जितने भी अभाज्य संख्या है, याद करते जाइए आप, रूट के अंदर में जितने भी अभाज्य संख्या है वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। रूट के अंदर में जितने भी संख्याएं हैं वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या बट्टे वाली संख्या को परिमेय संख्या कहता है, या रूट के अंदर में सभी भाज्य संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, या दूसरा शब्दों में कि जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बट्टे वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब आओ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर क्या होता है, तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है परिमेय तथा अपरिमेय, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों एक साथ लिखा होगा, मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर होता है वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अब आते हैं 11वां नंबर में, ये आपका एक टॉपिक इमेजिनरी नंबर। इस पे तो 11th में आपका एक चैप्टर ही दिया हुआ है इमेजिनरी नंबर,
यानी कि इसमें आपको बस कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर वही आएगा वास्तविक संख्या। तो इमेजिनरी का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिनरी का मतलब कल्पना करना। मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है अभी बैठ जाए, हो सकता है अभी सो जाए, तो ये बस आप लोग कल्पना कीजिए, वो हम होंगे नहीं, बस पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, बस आप लोग कल्पना कीजिएगा सर आज छोड़ दीजिए, तो आप लोग कल्पना ही करते रहिए, ठीक है। तो अवास्तविक संख्या क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, ये बस आप कल्पना कर सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। अब क्या होगा कल्पना करने वाला से, जैसे रूट के अंदर में कोई माइनस लगा के रूट अंडर -3 लगा दिया, तो ये होता है इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या। रूट के अंदर में जितने भी संख्या यदि हम माइनस लगा दे तो वह सभी संख्याएं क्या होता है अवास्तविक संख्या, या जो वास्तविक नहीं है उसे अवास्तविक कहते हैं, जो संख्या वास्तविक नहीं है उसे अवास्तविक संख्या। अब करते हैं 12 नंबर में कहते हैं और चलते हैं 12 नंबर की तरफ कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह का मतलब होता है बच्चे जोड़ा, जोड़ा लगाना। तो वैसी दो अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या, मान लीजिए 3 और 5 है, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका HCF यानी कि मौसो, जिसका मौसो 1 हो, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका मौसो कितना हो बच्चों 1 हो, तो वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका मौसो कितना होगा 1 होगा, तो वह क्या होगा सह अभाज्य संख्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या। वैसी दो संख्याएं जिसका मौसो कितना होगा 1 होगा, वह क्या कहलाएगा सह अभाज्य संख्या। वैसी दो संख्याएं जिसका मौसो क्या होगा 1 होगा, वह सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो 1 से लेके 12 तक का पूरा डेफिनेशन आप लोगों को याद होना चाहिए। और ये याद कब होगा, जब आप लोग लिखिएगा, जब आप लोग सुनिएगा, जब आप लोग क्या कीजिएगा, जो जो हम बोल रहे हैं इसको लाइन बाय लाइन रोक करके क्या कीजिएगा, आपके फोन में फंक्शन होगा वीडियो को स्लो करने वाला, ठीक है। फोन को मेरा हम जो बोल रहे हैं उसको क्या कीजिए आप स्लो कर लीजिए, ठीक है। स्लो करने के बाद ऑप्शन आएगा कि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेके रोक रोक करके और सुनिए, और जितना भी अभी सबका डेफिनेशन बताया सबका डेफिनेशन लिख लीजिए, और उसके बाद जो होगा वो आप लोग याद कीजिए। उसके बाद इस पे इतना क्वेश्चन होगा और इतना ट्रिकी, 1 सेकंड में उत्तर दीजिएगा आप, 1 सेकंड भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। पहले जो आप मिनटों में बनाते थे क्वेश्चन, वो अब सेकंडों में बनाया कीजिएगा, बस बिलीव कीजिए। और कभी कभी हमारे चैनल पे ध्यान भी दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। अभी ग्रोथिंग चैनल पे है, ग्रोथिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो बस चैनल को बढ़ाना है अभी, और जी जान लगाना है चैनल को, मेहनत करने, और हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। आप यहाँ से यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हमको पढ़ना क्या क्या करना पड़ेगा, अब बस इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबको हम जो बोल रहे हैं वीडियो को बैक बैक करके पूरा डेफिनेशन लिखिए कॉपी पे, आप लोग सबका कॉपी हम चेक करेंगे फोन पे, तो कॉपी लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, जितने भी मेरे स्टूडेंट है सबका कॉपी चेक करेंगे हम। और जो जो ये सब्सक्राइबर है, जो जो भी सब्सक्राइब किया है उसका तो कॉपी हम जरूर चेक करेंगे, चाहे वो उसके घर जाना पड़े या लाइव चेक करे। अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो घर तो जा नहीं पाएंगे, तो बस लाइव हम चेक करेंगे, पेरेंट्स से फोन लेके, पेरेंट का कॉल जाएगा सब पे, ठीक है, ईमेल के थ्रू कॉल जाएगा। तो बस फेयर चेक करेंगे तो करेंगे, बोल दिए तो फेयर चेक करेंगे। आप इतना लिखिए जल्दी से, एक अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके ये बस समझना कि 12 नंबर हमको अच्छे से पढ़ना है। 12 जो नंबर लिखे हैं, 12 नंबर, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, सहअभाज्य संख्या, ये 12 तो 14 नंबर है। 14 नंबर के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। 14 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या क्या पढ़ना है और किसका किसका सबका थ्योरम लिखा हुआ बोल दिए हम, उसको आप अच्छे से रिकॉर्ड करके लिखिए कॉपी पेन उठा के, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।